हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो आपकी रिलीज़ हुई है बाय डीएवी स्कूल। ठीक है, अब ये काफ़ी वाइड एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है, जहाँ पर ग्रेजुएट अगर आप हो तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है दोज कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, और अगर कोई बीएड अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेट कर रहा है और वो 2025 में आने वाला है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो एलिजिबिलिटी काफ़ी वास्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए सीबीटी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसके लिए जो जनवरी में आपका कंडक्ट होने वाला है। लास्ट डेट इज़ 31 अक्टूबर, है ना। और जो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए, हर लेवल के लिए दे हैव रिलीज्ड दिस सीबीटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड ओवर हेयर। टीजीटी सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, पेंटिंग, लाइब्रेरियन, ये सब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही पीआरटी और नर्सिंग के लिए भी सारी चीज़ें ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। एंड इसके साथ साथ कुछ आपकी नॉन टीचिंग जॉब्स भी यहाँ पर जो हैं वो मेंशन की हुई है। फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट, फॉर एग्जांपल आपकी और भी कई सारी पोस्ट हैं यहाँ पर जो कि नॉन टीचिंग है। ठीक है, एलडीसी अकाउंट्स है, एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन टू ऑल द डिटेल्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब यहाँ पे 3 फेजेस होने वाले हैं इसमें। जो फेज़ 1 है उसमें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रहेगी न्यूज़पेपर्स में बाय जोन स्कूल। जो भी जोन या स्कूल है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ करेंगे फ्रॉम अक्टूबर 6 to 12। हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अभी पार्शियल सबमिशन आपका रहेगा टिल 31 अक्टूबर। ठीक है, इसके बाद आपका जो पेमेंट ऑफ फीस है वो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप सीबीटी के लिए एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो यहाँ पर इन योर फेज़ 1। फेज़ 2 में आपका क्या रहेगा कि सेंटर सिलेक्शन आएगा एंड आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा दिसंबर में। उसके नेक्स्ट मंथ हमारे पास आ जाता है जनवरी, जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फेज़ 3 में अब जो कैंडिडेट्स फेज़ 2 से सीबीटी पास कर चुके होंगे, क्वालिफाई कर चुके होंगे, उनको फेज़ 3 में बुलाया जाएगा फॉर दी डेमो इंटरव्यू। ठीक है, एंड सिलेक्शन बाय दी सिलेक्शन कमेटी। ये स्टेप्स यहाँ पर होने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये देखो, आपको इफ़ यू कैन सी दिस, यहाँ पर क्लिक करके यू कैन अप्लाई फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप इस पर जब क्लिक करोगे तो दिस इंटरफेस विल कम। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो फिर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालो, पासवर्ड डालो एंड लॉगिन कर लो। ठीक है, इफ़ नॉट तो आपको क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पर करना होगा, जिसमें आप ये कुछ डिटेल्स दोगे तो आपके पास ओटीपी जो है वो आ जाएगा। देन यू कैन कंटिन्यू विद योर फॉर्म फिलिंग। ठीक है, अब इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना तो ये आपका जनवरी में ही है, तो 2026 में आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इन्होंने पोस्ट निकाली है। देखो अभी मतलब एज सच पोस्ट या वैकेंसी तो नहीं आई है, बट हाँ दे वांट टू टेक दिस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट। जो इसको क्वालिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, उन्हीं को दे विल बी कॉलिंग फॉर दी डेमो एंड इंटरव्यू, है ना। तो यहाँ पे देखो, पोस्ट ग्रेजुएट इन एडवर्टाइज सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम यूजीसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास बीएड है, ठीक है, या फिर ये है फ्रॉम एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज, तो भी यू कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, अब ये जो कैंडिडेट्स हैं हुज रिजल्ट इज अवेटेड इन 2025, वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट्स विद लेस देन 50% मार्क्स में ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ब्रॉडली एलिजिबिलिटी जो है वो मेंशन कर दी है, सो दैट एवरीवन कैन अप्लाई एंड अपीयर। अब इसमें आपका पीजीटी इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मिनिमम इन्होंने क्वालिफिकेशंस ये पूछी है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन जो है वो इनमें रहनी चाहिए, मार्क्स की परसेंटेज दे दी है, और एक प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है, फिर ऐसे ही पीजीटी हिंदी में आपका यही पूछा हुआ है। देन पीजीटी मैथ्स में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन ये जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स में स्ट्रीम्स मेंशन है, इनमें से किसी में विद 50 मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आपकी अगर इनमें है, ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी आपकी जो मिनिमम है क्वालिफिकेशंस की, इतना होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स,
कंप्यूटर साइंस, ये सारे आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारी आपके पीजीटी के लिए है। देन फॉर टीजीटी ऑल्सो इन्होंने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर दी है। इसमें यहाँ पे क्या बोला है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन इन एडवर्टाइज सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईदर और बोथ पीजी या फिर ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो अगेन ये जो बीएड है, ये अगर आपका रिजल्ट आने वाला है 2025 में, यू कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद आप देखो और कौन अप्लाई कर सकता है। फिजिकल एजुकेशन, रीजनल लैंग्वेजेस, लाइब्रेरियन, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस कैंडिडेट्स, ये अगर इनके 50% मार्क्स से कम है तो ये भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर टीजीटी में हमारे पास आ जाती है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन आपके पास है तो ये काम कर जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री आपके पास ये एक होनी चाहिए। यहाँ पर सीटेट टेस्टेड होना चाहिए एज पर स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी, ठीक है। टीजीटी संस्कृत, मैथ्स, साइंस, तो ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स में, लैंग्वेजेस में, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, आर्ट, इन सब के लिए वैकेंसी जो है वो ओपन है। फॉर्म जो है वो ओपन है करंटली। पीआरटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन इन अप्लाइड सब्जेक्ट फ्रॉम यूजीसी, ठीक है, दीज कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आपके पास बीएड है या फिर जेबीटी रहा है आपका 2 साल का, या फिर आपके पास ये रही है 2 इयर्स की, ऐसे ही डीएड है रेगुलर 2 इयर्स का, तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आपके पास सीटेट या एसटेट होना चाहिए, जैसी आपकी स्टेट वाइज जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से। अगेन मिनिमम क्वालिफिकेशन में या तो आपकी पीजी हो या फिर ग्रेजुएशन हो, एक प्रोफेशनल डिग्री हो आपके पास, एंड सीटेट या एसटेट जो है वो आपका क्लियर हो, ठीक है। तो पीआरटी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, अगेन आप जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ देख सकते हो इन सब में जो है लैंग्वेजेस में, देन अगेन म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्ट, इन सब के लिए रिलीज़ हुई है। सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री आपकी रिक्वायर्ड रहती है इन योर नर्सरी या फिर प्री प्राइमरी टीचर्स, राइट। तो इसमें आपका क्या होगा कि अगर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है इट्स फाइन, ठीक है, 2 साल का आपका एनटीटी या जेबीटी है या फिर बीएड है, ये सारी चीज़ें हैं तो इट विल वर्क। तो ये एक प्रोफेशनल डिग्री यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो यहाँ पर बोला भी नहीं है आपका, राइट। देन मिनिस्ट्रियल पोस्ट्स आर ऑल्सो देयर, तो यहाँ पर आपकी टीचिंग के साथ साथ जो नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं वो भी रिलीज़ हो गई हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एलडीसी अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, यूडीसी असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये सारी जो पोस्ट हैं ये और कुछ हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इफ़ यू वांट टू अकाउंट फॉर एलडीसी अकाउंट्स, तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीकॉम फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए ऑफ टेली, जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में इफ़ यू वांट टू गो तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट्स अगेन अप्लाई कर सकते हैं। गोइंग टू यूडीसी, अगेन योर ग्रेजुएशन इज़ डिमांडेड, पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मिनिमम 1 साल का, दैट इज़ वेल एंड गुड। एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 इयर्स। नेक्स्ट इफ वी सी तो असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, सिर्फ ग्रेजुएशन जो है इसमें इट विल वर्क, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है विच इज़ मिनिमम 5 इयर्स। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट या फिर रिसेप्शनिस्ट, इसके लिए ग्रेजुएशन आपको चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज आर लाइब्रेरी असिस्टेंट, ठीक है। इफ यू वांट टू अप्लाई एज अ लाइब्रेरी असिस्टेंट, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। बायोलॉजी के लिए और इन सब लैब्स के लिए लैब असिस्टेंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर लैब असिस्टेंट, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकते हो, राइट। मूविंग ऑन, नर्स के लिए भी देयर इज़ ऑल्सो अ जॉब, तो आपकी अगर बीएससी नर्सिंग से है एंड मिडवाइफरी फ्रॉम आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपके पास 3.5 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग, सो यू कैन अप्लाई। सो दीज आर दी वेरियस पोस्ट्स जो यहाँ पर रिलीज़ आपकी हुई हैं, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ देखा जाए तो अभी तो आप सीबीटी फॉर्म है उसी को फिल करोगे, फिर ये आपको जनवरी में बुलाएंगे अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो तो
जनवरी में तो अभी आपका कंडक्शन होगा CBT एग्ज़ाम का, उसके बाद ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे विल बी कॉलिंग यू फॉर द डेमो और द इंटरव्यू, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जो सिलेक्शन रहेगा। सो अगर आप इसको नहीं फिल करोगे तो आप उसमें कैसे अपीयर हो पाओगे? सो इट्स नेसेसरी दैट यू फिल दिस फॉर्म इफ़ यू वांट टू गो इन दिस फील्ड। अब अगर आप CBT एग्ज़ाम की शिफ्ट्स, टाइमिंग और मार्क्स पैटर्न ये सब देखना चाहते हो तो इसके लिए आप इसके ऊपर जाके यहाँ पर देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शिफ्ट 3 रहती हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो भी यहाँ पे मेंशन है, एंट्री टाइम मेंशन है और CBT की टाइमिंग्स मेंशन है, ठीक है। इसके बाद आपका जो पेपर 1 होता है दैट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि सिर्फ 20 मिनट्स का रहता है आपका, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 आपका मेन सब्जेक्ट रहता है 70 उसका मिनट्स का, ठीक है। विल टेस्ट द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, विल बी ऑफ 70 मिनट्स विद 40 MCQs, इंग्लिश मीडियम में रहेगा एक्सेप्ट द रीजनल लैंग्वेजेस, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं होती है आपकी, ठीक है। अगर आप TGT साइंस या TGT सोशल साइंस कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से किसको ऑप्ट करना चाहते हो। तो यू विल बी चूजिंग एनी 2 आउट ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। TGT सोशल साइंस अगर हैं तो वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इसमें से 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। अगेन इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। मैंडेटरी यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि आप अपनी जो एडमिट कार्ड है उसकी चीज़ें लेकर जाओ, कॉपी लेकर जाओ, एक कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाओ और एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाओ। दीज आर दी प्रोहिबिटेड आइटम्स। ये आप एक बार खुद से इसके गो थ्रू हो सकते हो अच्छे से, राइट। इस सब का लिंक मैंने अटैच कर दिया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगेन दिस इज़ द फॉर्मेट। अगर आपको कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आप इसमें एक बार जाके सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कि जो जो क्वेश्चन है, तो अगर आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन है कि आपको स्टेप वाइज कैसे कैसे अप्लाई करना है फॉर दी कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म फिलिंग। इसके अलावा भी इफ़ यू कम अप विद एनी काइंड ऑफ डाउट डो नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच।